दीपक जी, एक शेर है कि जो दोस्त उजड़े चमन को छोड़ गए थे आज बात कर रहे हैं फसले बहार की, कर रहे हैं शराब को लेकर के। अरे शराब की ये बात सही बात है कि ये जो है सत्ता का मत कहिए, राजनीतिक संरक्षण कहिए। और प्रूफ है कि आप जो है जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां 42 करोड़ रुपया शराबबंदी में उस पार्टी का, विपक्ष पार्टी के पास अकाउंट में कहां से आया? गुड़गांव के शराब के कंपनी के, गुजरात कंपनी के। ये दिखाता है कि शराब जो है वो शराबबंदी को फेल करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता कटिबद्ध है। और यही कारण है कि आज हम जिस तरह से शराब माफियों के साथ फोटो उनका जग जाहिर है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अब इसका भी आप अगर कट है तो आप बता दीजिए कि क्या है। इसका भी अगर आपके पास जवाब है तो आप बता दीजिए जवाब। हकीकत ये है कि प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है, एक जनरल रूप से कहा जाता है कि 100 झूठ बोलते रहिए तो पब्लिक विश्वास कर लेती है। वही काम तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं। क्रेडिट, पहले चारा चोरी हुआ, फिर क्रेडिट चोरी हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसी को ये काउंटर करके बता रहे कि राजेश जी, ये बात तो आरजू जी भी कह रहे हैं ना कि आप भी एक बात को 100 बार कह रहे हैं, बीते 20 साल से वही दोहरा रहे हैं। वो प्रूफ दोहरा रहे हैं। ये कोई प्रूफ दिखा दे, कोई जो प्रूफ हम दिखा, हम अभी कहिए तो आपको दिखा रहे हैं। इनका जो है ऑडिट किया हुआ आरजेडी का अकाउंट है, उसका ऑडिट कर किया हुआ नहीं, वो नहीं, ये हमको दिखा, वो बात नहीं। ये कि बड़े नेताओं के घर पर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां होती थी, कभी नहीं। सुशासन के राज में कभी नहीं। एनडीए गवर्नमेंट, तो आप उन्हें कह रहे हैं तो उनका क्या सबूत है आपके पास? नहीं, उनके घर में ऐसा होता था, इसका सबूत है? वो सिर्फ और सिर्फ जो है फेक वाले राजनीति ये लोग करते हैं। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है और वो आप कह रहे हैं कि अंधे हो जाते हैं। अरे भैया, आप यही 17 महीना में थे महाराजगंज सिवान में। दीपक जी, जो घटना घटा था, तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। उसी समय यह घटना घटा था सिवान में, जहरीली शराब से मरने वाले को। और उस समय तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद पूछिए इनका बयान क्या रहा है। कहे कि चलिए, तो ये